स्टूडेंट्स अपने नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बेटा इसके अंदर हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ए बी सी लैम्डा म्यू और एनी अदर अननोन इफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो हमें अननोन वेरिएबल, देखिए यहां पर के बैठा हुआ है, उसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। दूसरी बात सर, इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस लेक्चर में पहले 7 क्वेश्चंस लगा लिए थे, अब हम 8 से स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। और पहला क्वेश्चन मैं ट्रिगो पर उठा रहा हूं अभी तक का, टाइप 2 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर आपके लिखेंगे सॉल्यूशन बिकॉज या एज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है सर, कॉन्टिन्यूअस है, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्लियर है इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, हमें एट एक्स इक्वल टू कहां चेक करना है, डबल डेफिनेशन फंक्शन है जहां पर लिमिट, जहां पर बेसिकली डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। डेफिनेशन कहां ब्रेक हो रही है, 0 पर। या तो वो लिख दे एट एक्स इक्वल टू 0 1 2 -1 कुछ बता दे। अगर वो कुछ नहीं बता रहा तो मैं कहां पर चेक करता हूं, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। तो कहां हो रही है, एट एक्स इक्वल टू 0। उसका रीजन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दे दिया था। तो अब फंक्शन क्या होगा सर, एफ ऑफ एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स क्या होगा सर, जब x 0 हो तो फंक्शन 1 होगा, मीनिंग कांस्टेंट। तो 0 पर क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। बताएं इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक कराएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। x 0 से छोटा फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। पर सर फंक्शन क्या होगा, x 0 से छोटा हो तो सर जब x 0 होगा तो ये जब 0 नहीं होगा, मतलब 0 से छोटा हो चाहे 0 से बड़ा हो, फंक्शन ये होगा विच इज एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे सर, हम जानते हैं इट इज गिविंग 0/0 फॉर्म। चेक करो, x को 0 रखो तो साइन 0 का स्क्वायर 0 और यहां पर नीचे 0। क्लियर है। तो 0/0 फॉर्म दे रहा है तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 - h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट क्या होगी सर, h टेंड्स टू 0, राइट। अब देखिए x की जगह पर मुझे 0 - h मीनिंग -h लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, साइन k टाइम्स -h और उसका मैंने बना दिया होल स्क्वायर डिवाइड बाय -h का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब मैं काम करने जा रहा हूं, इस k को अंदर प्लेस कर रहा हूं। k को जब आप अंदर प्लेस करेंगे तो नेगेटिव kh बनेगा, बिकॉज आई नो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा, नेगेटिव टाइम्स साइन थीटा, ये होता है ना। तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से क्या निकल के आएगा, माइनस साइन kh। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन kh का स्क्वायर क्या होगा सर पॉजिटिव बना देगा, फिर से साइन kh उसका क्या होगा, होल स्क्वायर। और नीचे क्या है, नेगेटिव h का स्क्वायर क्या होता है सर, h स्क्वायर। सर ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम जानते हैं एक आइडेंटिटी होती है क्या, अभी बात करते हैं। देखिए कौन सी आइडेंटिटी होती है, मैं इधर लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं इस आइडेंटिटी को हटा रहा हूं और मैं इधर लिखने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। आई नो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x इक्वल टू 1 होता है। बेटा अगर ये मेरे को साइन दिख गया ना तो मैं इस आइडेंटिटी पे आने की कोशिश करता हूं। तो देखिए क्या करेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिएगा, यहां पर साइन kh है, यहां पर क्या है, साइन kh अपॉन, यहां पर क्या चाहिए सर, kh चाहिए, है ना, और उस पर क्या है, होल स्क्वायर। ध्यान से देखना मैंने क्या किया है, kh और h, सबसे पहले मेरे पास ये था, मैंने होल स्क्वायर में रख दिया इन दोनों को। भाई दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, मैंने होल लगा दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, k को चाहिए मेरे को यहां पर, और k से ही मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, अंदर ही करा रहा हूं मैं मल्टीप्लाई। देखिए कहां पर, k। अगर मैं k से मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो डिवाइड कराऊंगा, या मैं k से अगर डिवाइड करा रहा हूं तो मल्टीप्लाई कराऊंगा, एक ही बात है। क्लियर है इतनी बात। लेकिन सर अभी भी एक दिक्कत है, जो एंगल है वो x है, वही डिनोमिनेटर है और उसी टेंड्स पर आपका लिमिट है, राइट। और एक बात और है, लिमिट 0 ही होनी चाहिए, यहां पे कुछ और नहीं होनी चाहिए, x टेंड्स टू 1 नहीं होना चाहिए। x एंगल, डिनोमिनेटर एंड लिमिट का जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, एक बात, और यहां पर 0 ही होना चाहिए। क्लियर है। तो सर यहां पर 0 तो है, लेकिन यहां kh है, यहां kh है, लेकिन यहां पर क्या है, h है। तो मैं जानता हूं एज, क्या लिखेंगे आप, एज h टेंड्स टू 0 इंप्लाइज दैट kh ऑल्सो टेंड्स टू 0। ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लिमिट kh टेंड्स टू 0, यहां पर जो k है ना बेटा, इसको बाहर फेंक दो, विच इज k स्क्वायर। k जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, k स्क्वायर। तो यहां क्या है, साइन kh अपॉन kh। अब ये क्वांटिटी क्या बनती दिख रही है आपको, चेक करो,
सर ये तो 1 है बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर, आंसर क्या आ गया के स्क्वायर। सर इसके साथ लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वेयर इन लिमिट डजंट वर्क, तो मैंने इसको डायरेक्ट खोल दिया, ऑन टेकिंग लिमिट्स ही बोल दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट RHL, लिमिट x टेंड्स टू क्या है सर 0 पॉजिटिव पर फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, सर x 0 से बड़ा, फंक्शन कौन होगा सर साइन स्क्वायर kx अपॉन x स्क्वायर, है ना। अभी भी सर ये किस चीज कैसी फॉर्म दे रहा है सर 0/0 की फॉर्म दे रहा है ना, तो सर हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात ये है सर यही फंक्शन यहां यूज किया था, यही फंक्शन यहां यूज किया था, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस, मतलब fx बराबर इनके, तो LHL से अगर ये निकल के आया तो ऑब्वियस सी बात है RHL से वही निकलेगा, तभी तो हम इक्वल रख पाएंगे इनको। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, अलग आ गया तो फंक्शन तो सर डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, पहले ही कह रहा फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, तो जो LHL आया वही RHL को आना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं, क्योंकि फंक्शन सेम रख रहा हूं मैं। तो अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। अब तो ये तो सर बहुत आसान है, क्यों 0 प्लस h, आपको x की जगह पर 0 प्लस h का मतलब वो h, तो x की जगह पर क्या रखना है सिर्फ h रखना है, साइन स्क्वायर k टाइम्स h अपॉन h स्क्वायर। अब सर आप ये कहोगे अभी भी ये कैसी फॉर्म है सर, ये 0/0 की फॉर्म है, तो आइडेंटिटी बनाओ साइन के h अपॉन h का होल स्क्वायर। अब सर k यहां पर कम है तो k लगाओ, तो k से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। ठीक है, एक बात हो रहा है, ये kh है, ये kh है, ये h है, तो एज h टेंड्स टू 0 इंप्लाइज दैट kh टेंड्स टू 0, राइट। तो अब आप क्या लिखेंगे, लिमिट kh टेंड्स टू 0, k को बाहर फेंक दो, उधर लिख दो उसको साइन kh अपॉन kh, उसका क्या होगा होल स्क्वायर, और ये क्वांटिटी क्या होती है सर 1 का स्क्वायर 1, तो निकल के क्या आएगा k स्क्वायर ही निकल के आएगा। ठीक है, तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर या बिकॉज या सिंस फंक्शन किसके इक्वल दिया हुआ है सर, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL, फंक्शन की वैल्यू क्या निकल के आई थी 1, ये k स्क्वायर है, और ये भी क्या है सर k स्क्वायर, है ना। f0 की वैल्यू क्या निकल के आई थी 1, तो यहां पर k स्क्वायर आ गया, तो मैं देयरफॉर ये लिख सकता हूं k स्क्वायर इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज योर रिजल्ट। क्लियर है, लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन मेरे पास डबल डेफिनेशन फंक्शन है, और फंक्शन की डेफिनेशन 0 पर ब्रेक हो रही है, तो मैं सारा काम 0 पर ही कर दूंगा। तो आप दोबारा से लिखेंगे सॉल्यूशन एज द फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, है ना, कॉन्टिन्यूअस है, तो देयरफॉर f ऑफ x किसके इक्वल होगा सर, लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये इनके इक्वल होगा। तो सर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एट x इक्वल टू, फंक्शन की डेफिनेशन 0 पर ब्रेक हो रही है, एट x इक्वल टू 0 f ऑफ x, अगर x 0 है तो फंक्शन क्या होगा कांस्टेंट विच इज k, तो f0 पर भी तो सर ये कांस्टेंट ही रहेगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पर चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर फंक्शन क्या होगा सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर फंक्शन होगा 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2x स्क्वायर, होगा ना। अब सर हम जानते हैं ये फंक्शन देखिए 0/0 फॉर्म दे रहा है, x को 0 रखो तो 1 माइनस cos 0 होता है 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी देख लो 0/0। तो सर इन क्वेश्चंस में तो हम कर ही नहीं सकते, यही सुपरहिट क्वेश्चंस हैं आपके जो पेपर में पूछे जाते हैं, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इससे प्रीवियस वन भी बोर्ड में आया हुआ है, याद रखना आप। पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे यहां पे हम, देखिए 1 माइनस कॉस 2 x की जगह पर सर नेगेटिव h अपॉन 2 माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस 2 को भी अंदर भेज दूं 1 मिनट के लिए इसी स्टेप में, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 2h, और आई नो बिकॉज क्या कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है ना, ये 11th में आपने पढ़ा हुआ है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या हो जाएगा सर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2h, h है भाई ये h, और नीचे क्या होगा 2h स्क्वायर। क्लियर है, अब सर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अब मैं जानता हूं फिर से वही बात है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं 1 माइनस कॉस थीटा, सर 1 माइनस कॉस थीटा तो कुछ होता है, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर h/2 या x/2, देखिए मेरी बात सुने, 1 माइनस कॉस 2x है ये क्या है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। या अगर 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए मैं यहां लिखता हूं बिकॉज
1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, जो भी ये थीटा है उसका आधा कर दो, अगर ये 2 थीटा है तो उसका आधा कर दो, तो यहां पर क्या है 2h, इसका आधा करना है, क्या होगा h, तो 2 साइन स्क्वायर h होगा। ये बात समझ में आई है नहीं आई है? देखिए इसका आधा करना है 2h/2 तो h हो जाएगा, और सर नीचे कौन है ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ये लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं साइन h ओवर h का होल स्क्वायर, तो सर ये तो आइडेंटिटी होती है, बिकॉज इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x क्या होता है सर, ये 1 होता है, तो हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर ये क्या होगा सर, ये 1 का स्क्वायर होगा, इट मींस LHL क्या आ गई आपके पास 1 आ गई, ठीक है। सेम वे हम RHL को सॉल्व करेंगे, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पर सर फंक्शन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर, है ना। अब आप एक बात देखिए, यहां पर क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, बिकॉज इट इज गिविंग 0/0 फॉर्म, तो इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, राइट। तो यहां क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2, x की जगह पर क्या रखोगे h और 2h स्क्वायर, क्लियर है इतनी बात। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं सर, ये तो अब आप इसी तरह सॉल्व कर लोगे, देखो ये आ गया, यहां से अब आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे इसको, भाई इसके बाद आप क्या निकाल के लाओगे सर, ये तो 1 ही आ जाएगा। ये बात समझ में आई है नहीं आई है? तो आप उसके बाद फाइनल स्टेप क्या लिखेंगे, बिकॉज fx किसके इक्वल है LHL इक्वल टू RHL, ठीक है। तो फंक्शन क्या है सर k, और ये 1 और ये भी 1, तो देयरफॉर k की वैल्यू आ गई सर 1। बेटा ये 1 माइनस कॉस 2h अपॉन 2h स्क्वायर, देखिए यहां पर से आप इस क्वेश्चन को एज इट इज करेंगे। एक बात लेकिन सर मेरे को एक डाउट रहता है यहां पे, क्या देखिए आपने फॉर्मूला बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, ये 0 होता है, याद होगा आपको मैंने बताया था, है ना। तो सर इस पर मैं यही तो अप्लाई कर सकता हूं, आप इसी तरह क्यों जा रहे हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को साइन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, मैं डायरेक्ट क्यों ना कर लूं। ध्यान से देखिएगा क्या दिक्कत आ रही है इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2h अपॉन, देखिए यहां पर क्या है 2h स्क्वायर, इस h स्क्वायर को मैं ब्रेक करके इंटू h भी लिख सकता हूं, और इंटू h को मैं थोड़ी दूर ले जाके भी लिख सकता हूं, बताएं कोई दिक्कत है। और सर इसको है ना मैं ब्रेक भी कर सकता हूं, मतलब लिमिट को भी मैं तोड़ सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, चेक कर लो, इस h को इधर ले आओगे तो वहीं पर इसी स्टेप पर पहुंच जाओगे जो मेरे पास ओरिजिनल स्टेप था, क्लियर है। अब सर मैं जानता हूं एज, आप क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, इस स्टेप से ऊपर क्या, एज h टेंड्स टू 0 इंप्लाइज दैट ट्वाइस ऑफ h ऑल्सो टेंड्स टू 0, क्योंकि सर ये जो थीटा है वही थीटा यहां चाहिए और उसी के टेंस लिमिट चाहिए, तो सर बन तो गया फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल बन गया। ये क्वांटिटी क्या आ गई 0 आ गई, ये 0 आ गई ना, और सर 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो यहां पर लिमिट क्या चल रही है अभी भी h टेंड्स टू 0 और 1 ओवर h, अगर आपने ऑन टेकिंग लिमिट्स इधर कह दिया तो ये क्या देगा 0, तो 1 अपॉन 0 मल्टीप्लाई 0, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो स्टिल इट इज 0/0 फॉर्म, तो अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाई वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला इन सच क्वेश्चंस। आप याद रखेंगे जब जब आपको 1 माइनस कॉस 2 थीटा दिखेगा तो मैं साइन की आइडेंटिटी लगाऊंगा, ना कि ये। आप ये मान के चले कि मेरे को ये आइडेंटिटी तो पता है, लेकिन आपके लेवल पर इस आइडेंटिटी का बहुत कम यूज होता है। जब आप कॉलेजेस में जाएंगे आगे तो आपको पता लगेगा कि हम इसको किस तरह से अच्छे से यूज कर सकते हैं। मैंने बता दी थी, रीजन बीइंग आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन आप देखेंगे मैं इस आइडेंटिटी को कहीं यूज नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्टेप्स, क्लियर है। ध्यान से समझना मैंने क्या कहा, 1 माइनस कॉस x अपॉन x, ये सर 0 हो गया, और ये 0 हो गया तो मैं ये नहीं कह सकता मल्टीप्लाई बाय सम, तो ये भी 0 हो गया, क्योंकि पहले ये थोड़ी है, आपने पहले ये स्टेप लगा दिया, हो सकता है पहले मैं ये वाला स्टेप लगा दूं, पहले ये वाला स्टेप भी तो लगा सकता हूं सर मैं, तो ये क्या होगा 1 अपॉन 0, और सर 1 अपॉन 0 को इस 0 से मल्टीप्लाई करके ये क्या देगा सर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, तो 0 1 जा 0, 0 1 जा 0 और 1 0 जा 0, तो ये तो फिर से सर इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया, तो दैट इज द रीजन वी विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला, क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कहता है फंक्शन मेरे पास ट्रिपल डेफिनेशन पर है और कुछ नहीं बोला किस पर मुझे वैल्यू निकालनी है, राइट, किस पर मुझे कॉन्टिन्यूटी को चेक करके वैल्यू निकालनी है। तो मैं जानता हूं मेरे पास अननोन वेरिएबल सिर्फ एक है जिसका नाम है k।
अब मैं क्या करूं सर इसके अंदर, मैं ये जानता हूं कि मेरे पास ट्रिपल डेफिनेशन फंक्शन है और डेफिनेशन कहां ब्रेक हो रही है, 0 पे। तो हम उसी तरह से क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करेंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, आता है पेपर्स में, ठीक है। आप देख रहे हैं ना बोर्ड्स के पेपर उठा उठा के इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो आप कैसे करेंगे, एज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इसीलिए क्वेश्चन अच्छे हैं, थोड़े देखने में खराब दिखते हैं, बल्कि है कुछ भी नहीं इसके अंदर। एज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये बात गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, एट एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है 0 पर, तो एफ ऑफ एक्स, सर जब x 0 हो, जब x 0 हो तो फंक्शन मेरे पास कांस्टेंट है, तो इंप्लाइज दैट f ऑफ 0 मेरे पास क्या आ जाएगा, कि ये मेरे पास मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब मैं क्या चलूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट पकड़ूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर मेरा फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर 1 माइनस कोस 4x ओवर एक्स स्क्वायर। आप चेक करो ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है ना, पिछले जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, कुछ फर्क नहीं है इसके अंदर। देखिए ध्यान से देखिएगा, करेंगे कैसे सर, मैं जानता हूं मैं इसको ब्रेक वैसे नहीं करूंगा कि 1 माइनस कॉस 4x अपॉन x इंटू 1/x, वो नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, ये ट्रिगो है तो मैं साइन बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे बनेगा सर, लिमिट, अच्छा सबसे पहले सर मैं तो पहले इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा ना साइन बनाने से पहले, तो 0 माइनस एच इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए ये क्या होगा सर, 1 माइनस कोस 4 को भी मैं अंदर लेके जा रहा हूं, x क्या होगा माइनस एच, एक्स की जगह पर मैं क्या लिखूंगा माइनस एच, 0 माइनस एच, एक्स की जगह पर मैं क्या लिखूंगा माइनस एच, और 4 को भी अंदर ले जाऊं तो माइनस 4h अपॉन माइनस एच का होल स्क्वायर, बिकॉज आई नो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, पिछले क्वेश्चन में अभी भी लिखवाया था मैंने, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या देता है, कॉस थीटा अपॉन में एच स्क्वायर। अब मेरा स्टेप क्या होगा सर, देखिए अब मेरा स्टेप क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा, मैं क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा होता है सर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा कितना है 4h अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 2h अपॉन h स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। अब हम क्या करेंगे सर, h स्क्वायर है ये, है ना। अब मैं एक काम करता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर लिखूंगा 2 को तो बाहर कर लिया मैंने, ठीक है, और ये देखिए मैं इसको लिख रहा हूं साइन 2h अपॉन h, उसका क्या ले लिया मैंने, होल स्क्वायर, ठीक है। द मोमेंट आई टेक 2 हियर, क्योंकि मुझे ऐसा ही ये चाहिए तो ऐसा ही ये चाहिए, तो इनटू में 2 भी मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये 2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो बेटा बाहर क्या आया 8, और मैं यहां क्या लिखूंगा, एज h टेंड्स टू 0 इंप्लाइज दैट 2h ऑल्सो टेंड्स टू 0, तो लिमिट भी मेरे पास क्या बन जाएगी, 2h टेंड्स टू 0, और पहले मैं इसको लिखता हूं जो मेरी आइडेंटिटी बनी, साइन 2h अपॉन 2h का क्या होल स्क्वायर इंटू 2 2 जा 4 बाहर आएगा इंटू में 2, तो क्या हो जाएगा 8, और ये क्वांटिटी क्या है सर, ये तो 1 है ना, ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8, आंसर आ गया 8। बताएं इतनी बात समझ में आई है नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, RHL चेक करते हैं। वैसे तो सर क्योंकि फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस, तो k की वैल्यू तो आ ही चुकी है, लेकिन आपने ये फंक्शन देखने के लिए नहीं दिया, वो उसने इसको भी सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो k तो सिर्फ इसी इक्वेशन से आ सकता है ना, इससे आएगा ना इससे आएगा, क्योंकि k तो एब्सेंट है, k यहीं पर तो गिवन है, जहां पर गिवन है k वहां से आ गया। इससे जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर का निकल के आया 8। तो सर इस अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इससे क्या वैल्यू निकलेगी, सर इससे भी यही निकलनी चाहिए, वरना फंक्शन ही डिसकॉन्टिन्यूअस है, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो अब हम चेक करते हैं इसको, देखिए RHL कैसे करेंगे सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पर हमारा फंक्शन ये होगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पर अंडर रूट x अपॉन रूट में क्या होगा सर 16 प्लस अंडर रूट x माइनस 4, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट रखोगे ना लिमिट को तो 0/0 की फॉर्म दे रहा है, आप चेक कर लो, x को 0 रखो ऊपर 0, ये 0 रख दिया तो ये तो खत्म हो गया, रूट 16 बाहर आएगा तो 4 माइनस 4 0, और इस पर रूट नहीं है, चेक कर लो, सिर्फ रूट यहीं तक है, होल रूट यहीं तक है। क्लियर है एक बात, ठीक है। अब हम क्या करें सर, सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो यहां क्या होगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट x की जगह पर क्या रखना है h, x की जगह पर रखना क्या है सर h, x की जगह पर हमने क्या रख दिया h, ठीक है। अब मैंने आपको क्लास 11th के टाइम पर भी बताया था कि whenever the root is given in the limit questions,
हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो रैशनलाइज की होती है। किसकी होती है? रैशनलाइज। कब? जब क्वेश्चन रूट में होता है। तो मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, रूट 16 प्लस अंडर रूट एच प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एच प्लस 4। बताएं। अब मैं जानता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट एच टाइम्स कितना आ जाएगा यहां से 16 प्लस अंडर रूट एच प्लस 4। अब देखिए ये a है तो ये भी a है, ये b है तो ये भी b है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या देगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर इसका स्क्वायर 16 प्लस अंडर रूट एच, ठीक है। देखो इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो पूरा रूट हट जाएगा, माइनस सर अब इसका स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। बेटा मेरी बात समझो, a का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो विदाउट रूट आ जाएंगे। अब 4 से फायदा 16 से 16 कैंसिल हो गया। और सर अब भी मैं रख के देख लूं ना तो ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है, चेक कर लो। तो सर फर्दर या तो सिंप्लीफाई करो या कोई आइडेंटिटी लगाओ। अब देखिए यहां पर क्या बचेगा मेरे पास? लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट एच 16 प्लस अंडर रूट एच प्लस 4, 16 प्लस रूट एच प्लस 4 अपॉन में नीचे क्या है? रूट एच, और रूट एच से सर रूट एच कैंसिल। क्या अब 0/0 की फॉर्म दे रहा है क्या सर? ये नहीं दे रहा, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? ऑन टेकिंग लिमिट्स। अब देखिए क्या होगा, आपने h को 0 रखना है, रखना 0, ये तो खत्म, रूट 16 बाहर आएगा तो 4 और प्लस में क्या बैठा है? 4, तो 4 प्लस 4 विल गिव यू 8। तो बिकॉज द फंक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। ये बात तो पता है हमारे को। फंक्शन क्या है? के LHL आई थी 8 और RHL भी 8, तो आंसर क्या आ गया? 8 ही निकल के आ गया। के क्या आ गया? 8। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन आप करेंगे। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, देखिए 11वां नंबर डाल रहा हूं मैं इस पर, और सेम क्वेश्चन दूंगा। फंक्शन इज इक्वल टू, देखिए 1 माइनस कॉस 4x है ना, 1 माइनस कॉस 10x अपॉन में एक्स स्क्वायर इफ x इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, यहां पर आप कुछ भी ले लो, b ले लो। इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0 है ना, तो यहां पर आप लें इस बार रूट ओवर x अपॉन अंडर रूट 6, ठीक है ये ले लेते हैं 6 to 5 प्लस अंडर रूट x माइनस 25। क्लियर है? आपको फंक्शन देख लीजिए आप ध्यान से, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और मैं बता देता हूं इसमें अननोन क्या है? b, और b की वैल्यू लगभग 50 आनी चाहिए जैसा मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, आप चेक करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, लिख लें, आपको सेम क्वेश्चन दिया है मैंने, कोई फर्क नहीं है, बस एक एंगल बड़े कर दिए थोड़े से। आप प्रैक्टिस करना, इसको b क्या निकलना चाहिए? 50 निकलना चाहिए। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? मेरे पास डबल डेफिनेशन फंक्शन है, अगेन एट x इक्वल टू 0 कुछ बता नहीं रहा, तो मैं कहां पर चेक करना स्टार्ट करूंगा? 0 पर, क्योंकि डेफिनेशन कहां ब्रेक हो रही है? 0 पर। दूसरी बात सर अननोन वेरिएबल क्या है यहां पर? k है ना, k मेरे को चेक k की वैल्यू निकाल के लानी है। तो हम ये कैसे लिखेंगे सर सॉल्यूशन में? एज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। तो देयरफॉर फंक्शन किसके इक्वल होगा सर? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, तो मैं एट जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है वो है 0, f ऑफ x। x 0 कब है सर? जब मेरे पास फंक्शन क्या है? कांस्टेंट। तो f ऑफ 0 पर मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1/2 आएगा। क्लियर है? अब मैं क्या चेक करूंगा सर? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक करूंगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर फंक्शन सर ऊपर वाला होगा, क्योंकि वहां पर x 0 के इक्वल नहीं है, तो x साइन x। ठीक है, अब दोबारा से जब मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा आया या ट्रिगो आ गई, तो मेरे दिमाग में साइन वाली आइडेंटिटी चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं इसको अगर रख दूं ना डायरेक्ट, तो बेटा 0/0 की फॉर्म दे रहा है। x को 0 रखोगे तो कॉस 0 1, 1 माइनस 1 0, और ये तो सर 0 ही हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट करेंगे, इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस, देखिए h को क्या रखना है आपने? x को क्या रखना है? माइनस h। x की जगह पर क्या रखेंगे? नेगेटिव h, और नेगेटिव के h मैं कर दूं, k को अंदर ले जाऊं तो ये लिख सकूंगा, और x की जगह पर क्या रखना है आपने? नेगेटिव h और साइन ऑफ माइनस h। बिकॉज आप लिखेंगे कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है सर? कॉस थीटा, बट साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? नेगेटिव टाइम साइन थीटा होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर देखिए 1 है माइनस कॉस क्या आएगा? k टाइम्स h अपॉन, देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो h
साइन एच। सर अभी भी ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है, आप चेक कर लो। सर यहां से बस आपने फर्क क्या किया, एक्स की जगह पर एच लगाया और कोई खास फर्क नहीं होगा, और हम इसी को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं जानता हूं 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, थीटा कौन है, के एच अपॉन में 2। समझ आई बात, ध्यान से देखिएगा। और ये h है ना, इसको तो इसके नीचे रख रहा हूं मैं, इनटू, और इस साइन h को मैं आगे लेके जा रहा हूं, विच इज लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 ओवर साइन h। बताएं इसमें कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। मैंने सिर्फ साइन एच को मैं थोड़ा सा आगे ले गया, अलग कर दिया मैंने। क्यों एच को यहां पर रखा, क्योंकि मैं जानता हूं एच तो मेरे को चाहिएगा ही। अब ध्यान से देखिएगा, इस 2 को भी हटा रहा हूं मैं यहां से, 2 को मैं अलग से लिख रहा हूं ऐसे, कांस्टेंट है कैसे भी लिख दो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूं सारे काम, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहां पर मेरे पास साइन के एच अपॉन में 2 है, और नीचे क्या है, h है ओनली, ठीक है। यहां पर क्या है, h, लेकिन सर यहां पर होल स्क्वायर है, तो अगर मैं एक h नीचे दे दूं तो मेरे को बैलेंस करने के लिए एक h ऊपर भी लगाना पड़ेगा, वो मैं इधर लगा रहा हूं। चेक करो आप, मैंने क्या किया, मेरे को ऊपर दिखा h का स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर है, पूरे साइन का स्क्वायर है, तो मैंने कहा एक बार नीचे भी लगाओ एक स्क्वायर। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब देखिएगा आप ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या है सर, साइन के h अपॉन में 2, और नीचे क्या है, h, तो अब मैंने इसको पूरे ब्रैकेट में बंद कर दिया। क्लियर है। अब क्या फर्क रह गया सर, ये साइन x है ना, तो नीचे भी x चाहिए, मतलब सेम चाहिए, k/2। तो सर जब आप k/2 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो k/2 से इधर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, मैंने क्या कहा, k/2 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एक बात, इनटू में लिमिट h टेंड्स टू 0, h ओवर साइन ऑफ h इनटू में 2। क्लियर है। अब मैं एक बात और जानता हूं, एज के एच या एज h टेंड्स टू 0 इंप्लाइज दैट के h/2 ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, लिमिट के h/2 टेंड्स टू 0। पहले मैं इसको लिखता हूं, साइन के h/2 अपॉन के h/2 का क्या है बेटा, होल स्क्वायर। क्लियर है। इनटू में लिमिट h टेंड्स टू 0, h ओवर साइन ऑफ h इनटू में 2 था, और सर ये k/2 भी है। जब k/2 को मैं ब्रैकेट से बाहर करूंगा तो क्या आएगा सर, ऊपर तो स्क्वायर आएगा और नीचे क्या आएगा, 4 आएगा। वो कांस्टेंट था, उसको मैं पीछे ले गया या सबसे आगे ले आओ। अब ये क्वांटिटी क्या है सर, ये पूरी क्वांटिटी क्या दिख रही है, 1, और ये क्वांटिटी क्या है सर, ये तो h अपॉन साइन h है। मैंने आपको बताया था ये वाला जो आइडेंटिटीज होती हैं ये रेसिप्रोकल पर भी काम करती है, साइन h/h पर भी और h/sin h पे भी। तो इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, 1, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया मेरे पास आंसर बेटा, यहां पर लिख देते हैं, चलिए थोड़ा सा सर, 1 मल्टीप्लाई k²/2, तो देयरफॉर आंसर आ गया k²/2। ये मेरी LHL सोल्व होके आएगी। क्लियर है आपको ये बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, सर फंक्शन कौन होगा, अपर 1 माइनस कॉस के x अपॉन क्या है सर, x टाइम्स साइन x। अगेन ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है सर, तो हम पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर 0 प्लस h, मतलब h ही तो रखना है सर। तो यहां क्या आएगा, 1 माइनस कॉस के h अपॉन h साइन h। ठीक है। और सर ये क्वेश्चन तो मैं यहां से सोल्व कर चुका हूं, चेक कर लो, यही सोल्व करके बोला हूं मैं। तो आप उसमें भी वही स्टेप लगाएंगे, लगाने हैं आपने सारे स्टेप्स, ऐसा नहीं सर मैं तो छोड़ दूं, नहीं छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। तो बिकॉज आप लास्ट में इसको लगा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, k²/2। तो फाइनल आप क्या कहेंगे, आप लास्ट में क्या कहेंगे, यहां पर लिखेंगे क्या सर, बिकॉज द फंक्शन इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। फंक्शन क्या है सर, 1/2, LHL क्या है, k²/2, और ये भी क्या है, k²/2। तो देयरफॉर वी कैन से k²/2 इज इक्वल टू हाफ, 2 से 2 कट गया तो k² इक्वल टू 1, मतलब k क्या आ गया, +-1, विच इज योर रिजल्ट। क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहता है मेरे पास डबल डेफिनेशन फंक्शन है, फिर से जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन ये है, जब x 0 है, 0 से छोटा है तो फंक्शन ये है। तो फिर से आप वही चीज लिखेंगे, एज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो देयरफॉर
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, ये लाइन आप लिखेंगे हर बार। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन जीरो पर डिफाइन है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स। फंक्शन जब जीरो है, एक्स जब जीरो है, तो कौन है, ए साइन पाई बाय 2 ओवर एक्स प्लस 1। तो एक्स की जगह क्या लिखा है, जीरो। जब आप x की जगह पर 0 लिखेंगे तो 0 प्लस 1 1, और 1 की पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा सर, साइन पाई बाय 2 ही आ जाएगा। बेटा मैंने क्या कहा, 0 प्लस 1 1, 1 की पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कराने पर क्या मिलेगा, पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 मतलब साइन 90। साइन 90 क्या होता है, 1। तो देखिए कितना आसान सवाल दिया है, f0 मेरे पास डायरेक्ट a आ गया, पर डराने के लिए फंक्शन इस तरह का दिया हुआ था। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहले LHL को चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव पर फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव पर सर फंक्शन यही वाला होगा, ऊपर वाला ही क्या है वो, a साइन पाई बाय 2 टाइम्स x प्लस 1 है ना। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे सबसे पहले x इज इक्वल टू जीरो माइनस एच इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो। तो लिमिट क्या होगी सर, h टेंड्स टू जीरो a साइन पाई बाय 2, x की जगह पर क्या रखना है, माइनस एच प्लस 1। क्लियर है इतनी बात। अब सर क्या ये 0 बाय 0 की फॉर्म दे रहा है, सर चेक कर लो, नहीं दे रहा। तो ऑन टेकिंग लिमिट्स h को 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 1, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगी, पाई बाय 2 से, तो फिर पाई बाय 2 रह जाएगा। साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 90। अगेन क्या निकल के आ रहा है, सिर्फ a तो निकल के आ रहा है सर, तो इसको निकालने की वैसे भी जरूरत नहीं थी। अब हम निकालते हैं RHL। RHL देखिए, RHL का पार्ट अच्छा है, थोड़ा सा ऊपर से लेता हूं मैं, स्पेस कम ना पड़े, जिससे कि मैं RHL यहां से पकड़ता हूं। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव पर फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव पर सर जो फंक्शन है ना वो ये है 10x माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स क्यूब। आप जीरो को रख के देखो, ये फंक्शन 0 बाय 0 दे रहा है, क्योंकि सर tan 0 0 साइन 0 0, और ये x तो 0 हो जाएगा अगर मैंने लिमिट रख दी। तो हम क्या करें सर, सबसे पहले x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू जीरो। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की जगह पर आपने क्या रखना है, h, तो माइनस ऑफ साइन h ओवर h क्यूब। ठीक है, अब फिर से सर ये ट्रिगो है, ट्रिगो के अंदर मेरी प्रायोरिटी है साइन बन जाए, क्योंकि मुझे साइन की आइडेंटिटी पता है ना। साइन की आइडेंटिटी से ही काम होगा जब ये 0 बाय 0 की फॉर्म दे रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, इस 10 को साइन में लेके आता हूं, तो मैं लिख सकता हूं इसको साइन h अपॉन कॉस h माइनस साइन ऑफ h, नीचे क्या है, h क्यूब। क्लियर है बेटा। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा सर, कोसाइन ऑफ h, और इधर क्या होगा सर, साइन h माइनस साइन h इंटू कॉस h, और ये जो h क्यूब है ये कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये साइन h अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचने वाला है, 1 माइनस कोस h अपॉन h क्यूब इंटू में कॉस h। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान से देखना कि सर ये जो ब्रैकेट है ना, अगर ये साइन h और h क्यूब इनको अगर हटा दूं ना तो मैं लिमिट रख सकता हूं। देखो आप लिमिट रखो, h को 0 रखो, cos 0 1, 1 माइनस 1, सर ये भी 0 दे रहा है। अच्छा देखिए, मेरा कहने का मकसद क्या है कि मैं इसमें वो आइडेंटिटी, वो बेसिकली टर्म ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर सर ये 0 बाय 0 नहीं बना रहा। साइन h को 0 रखूंगा तो 0, और यहां पर 0 रख दिया तो cos 0 1, 1 माइनस 1, सर ये भी 0 बना रहा है। h क्यूब को 0 रख दिया तो ये भी 0 बना रहा है। सर इसको रख दिया तो cos 0 1, तो सर ये 1 बन रहा है ना, ये 0 नहीं बन रहा। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि साइन भी आ चुका है। एक मैंने साइन h लिया और इसमें से एक h मैंने यहां रख दिया इनटू में, फिर मैंने इसको लिमिट को ब्रेक करना स्टार्ट किया, यहां 1 माइनस कॉस h लिया और नीचे h स्क्वायर रख दिया इनटू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फिर से 1 अपॉन कोसाइन ऑफ h लिया। मैंने क्यों ब्रेक किया, क्योंकि मुझे दिखा साइन h अपॉन h, एक को तो इसको तो मैं आराम से सॉल्व कर लूंगा। अब इसकी बारी है 1 माइनस कॉस h, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप पहले लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये क्या होगा सर, साइन h अपॉन h इनटू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस कॉस h कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर h बाय 2, और यहां क्या है, h स्क्वायर है ना, h स्क्वायर इनटू में लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 ओवर कोसाइन ऑफ h। क्लियर है इतनी बात। अब सर देखिए ऊपर लिखते हैं इसको, मेरे पास क्या है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h ओवर h इनटू लिमिट h टेंड्स टू जीरो। देखिए
इस टू को मैं प्लेस कर देता हूं बाहर की तरफ और यहां पर लिखता हूं साइन h अपॉन 2 और नीचे क्या है h स्क्वायर, तो दोनों पर लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा सर होल स्क्वायर बनेगा ना। अच्छा इनटू में क्या है मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 1 ओवर cos h और इनटू सर ये वाला जो 2 था मैंने इसको बाहर कर दिया, चेक करो ठीक है। अब मैं ये जानता हूं सर यहां पर जो एंगल है ना वही डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो लगा दो 2 को। तो जब 2 लगा रहे हो तो ऐसे ही नहीं लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। और आप यहां लिख देना बिकॉज एज h टेंड्स टू 0 इंप्लाइज दैट h बाय 2 ऑल्सो टेंड्स टू 0। क्लियर है ना इतनी बात। तो अब देखिए इसको फिर से लिखता हूं मैं लास्ट टाइम, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h इनटू लिमिट, मुझे इसकी लिमिट h बाय 2 चाहिए तो मैंने वो कर दी है, और यहां क्या हो गया साइन h बाय 2 अपॉन h बाय 2 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है अभी इस 2 की बात भी करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 ओवर कोसाइन ऑफ h इनटू 2, और ये कितना है 2, जब स्क्वायर से बाहर आएगा तो 4 और सर डिवाइड में रहेगा 2/4। ये बात समझ में आई है नहीं आई है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या बन चुका है सर 1, ये क्या बन चुका है सर 1, और इधर देखिए ध्यान से, यहां पर सर इसकी कोई जरूरत नहीं है ऑन टेकिंग लिमिट्स, क्योंकि ये तो 0/0 की फॉर्म नहीं दे रहा, चेक करो। तो आप अगर cos 0 रख देते हो तो क्या बनेगा 1, तो 1 अपॉन 1 इंटू 2 से ये कैंसिल, तो 1/2 यहां से आया, तो इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ गया 1/2 आ गया। क्लियर है इतनी बात। तो मेरे पास a क्या था 1a, तो बिकॉज मैं क्या लिखूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, देयरफॉर fx है a, LHL भी a, और ये कितना है हाफ, तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, लिख लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। अगेन इट इज अ डबल डेफिनेशन फंक्शन, है ना। तो हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन सर इसका, उसी तरह से एज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, आप लिख देंगे सारी बात। तो देयरफॉर fx इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, एट फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है 0 पर, तो f ऑफ x 0 कब है, जब फंक्शन मेरे पास कांस्टेंट है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे सर LHL चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, सर फंक्शन क्या है मेरे पास कोसेकेंट x माइनस कोटेंजेंट x ओवर x, है ना। तो अब सर ये देखिए आप रख के देखो 0/0 की फॉर्म दे रहा होगा, x को 0 रखा तो 0, कोसेक 0, बेटा साइन 0 क्या होता है 0, बात समझने की कोशिश करें। कोसेकेंट 0 साइन 0 होता है 0, तो कोसेकेंट 0 इन्फिनिटी, टेन 0 भी 0 होता है, और कोटेंजेंट 0 क्या होगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अगेन 0, चेक कर लें आप। तो सर हम करेंगे कैसे इसको, सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा सर, यहाँ पे कोसेकेंट x की जगह पर क्या रखेंगे नेगेटिव h माइनस कॉट माइनस h ओवर, नीचे क्या आएगा सर x की जगह पर माइनस h, है ना। अब आप जानते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिएगा, कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेकेंट थीटा विच इज h, और कोट माइनस थीटा क्या होता है कॉट ऑफ माइनस थीटा, सर माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा मतलब प्लस कॉट h, अपोन में क्या आएगा सर नेगेटिव ऑफ h। अगर इस नेगेटिव को मैं ऊपर भेज दूं नीचे वाले को, अगर इस नीचे वाले नेगेटिव को ऊपर प्लेस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा कोसेकेंट h माइनस कॉट h अपॉन h, चेक कर लो यही क्वेश्चन था अपने पास, है ना, सिर्फ h में ले आए हम फंक्शन को। तो अब क्या करें सर, बिकॉज इट इज अ ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं क्या जानता हूं साइन की आइडेंटिटी जानता हूं, तो मैं फिर से इसको साइन में चेंज करने की कोशिश करता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 1 ओवर साइन h माइनस इसको लिख सकता हूं कॉस h अपॉन साइन h, अपोन में क्या है सर h। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एलसीएम ले लूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे क्या रहेगा सर साइन ऑफ h, साइन h एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ h, और ये वाला h डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन सर ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा है, तो हम करेंगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस h कितना होगा 2 साइन स्क्वायर h ओवर 2। अब ध्यान से देखिएगा ये नीचे h है, अब मैं इनको ब्रेक ही कर देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 अपोन में साइन ऑफ h। अगर मैं इसको h से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को ऊपर भी h से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना सर, क्यों किया, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है ना। अब एक बात और समझने की है, लिमिट पहले आप कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा 2, ये क्या है साइन ऑफ h बाय 2 अपॉन h,
उसका क्या है होल स्क्वायर। अब आप नीचे 2 लगाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, इनटू में लिमिट h टेंड्स टू 0 h ओवर साइन ऑफ h। अब आप यहां क्या लिखेंगे, एज h टेंड्स टू 0 इंप्लाइज दैट h बाय 2 ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो यहां क्या आ जाएगा सर, लिमिट h बाय 2 टेंड्स टू 0। इस 2 को हम पीछे डाल देंगे, मतलब कॉन्स्टेंट्स को अलग कर देते हैं, अपॉन h बाय 2 इसका क्या है सर होल स्क्वायर, इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 h ओवर क्या है सर यहां पर साइन h, इनटू सर ये 2 तो पीछे आ गया, और नीचे देखो अगर ब्रैकेट से 2 बाहर आएगा तो 2 2 जा 4, सो सर ये डिवाइड में आएगा क्योंकि ये डिवाइड में बैठा है, चेक करो आप। ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई 1 और ये क्वांटिटी क्या हो गई 1, इसको काट दो 2 तो ये क्या मिलेगा मुझे 1/2। क्लियर है, तो मेरे पास LHL आ गई। अब RHL निकालनी है, RHL आप निकालेंगे, देखिए मैं स्टार्टिंग बता रहा हूं आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ा फंक्शन सर ऊपर वाला, कोसेकेंट x माइनस कॉट x अपॉन x इज गिविंग 0/0 फॉर्म। तो हम इसको क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 0 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर क्या रखना है h, तो कोसेकेंट h माइनस कॉट h अपॉन क्या आएगा बेटा h। सर ये तो कर चुके हैं हम, देख लो आप, ये स्टेप ही तो है, चेक करो, यहां से पूरा खोलते हुए लाओगे इसको और लास्ट में क्या कहोगे 1/2 आएगा। तो बिकॉज फंक्शन किसके इक्वल है, LHL के और RHL के। तो LHL क्या है मेरे पास 2 के, ये क्या है हाफ और ये भी क्या है हाफ, तो किन्हीं भी दो इक्वेशन को उठाओगे 1/2 तो k कितना आ जाएगा सर 1/4। दिस इज योर रिजल्ट। क्लियर है, लिख लें। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 पर बात करते हैं। इट इज अ डबल डेफिनेशन फंक्शन, और देखिए यहां पर हमारे पास जो फंक्शन ब्रेक हो रहा है वो कैसे हो रहा है सर, -1 पर भी इक्वल लगा हुआ है, 0 पर भी और 1 पर भी। अगेन मेरे पास कंडीशन क्या है, मेरे पास फंक्शन भी डिफाइन होना चाहिए उसी इंटरवल पर, LHL भी और RHL भी। ठीक है, तो एक बात देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एट x इक्वल टू -1 पर बात करता हूं, तो सर मेरे पास फंक्शन तो है, क्या LHL है x -1 से छोटा, x -1 से बड़ा है, मतलब RHL भी है। LHL x -1 से छोटा सर नहीं है, तो इस पर मैं चेक भी नहीं करूंगा। सेम वे एट x इक्वल टू 1 पर बात करता हूं, क्या फंक्शन है मेरे पास सर है, क्या LHL और RHL दोनों हैं, चेक करिए, LHL के लिए फंक्शन डिफाइन है x 1 से छोटा, सर x 1 से छोटा है ना, और क्या x 1 से बड़े के लिए फंक्शन डिफाइन है सर नहीं है, तो इस पर भी काम नहीं होगा। क्लियर है, अब x 0 पर चेक करते हैं, सर इक्वल भी है, x 0 से बड़ा भी है और छोटा भी है, चेक कर लो, ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, एज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो देयरफॉर f ऑफ x किसके इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू RHL। तो मैं कहां चेक करूंगा, एट x इक्वल टू 0 f ऑफ x, जब x 0 है, x 0 यहां पर है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2, तो f ऑफ 0 क्या आ जाएगा बेटा, देखिए 0 रखा तो 1 और 0 रखा तो -2, यही आएगा f ऑफ 0, चेक कर ले आप। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 ही है ना, x 0 पर ही चेक कर रहा हूं मैं, एट x इक्वल 0 नेगेटिव पर फंक्शन मेरा क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर, x 0 से छोटा सर ये वाला फंक्शन होगा, ऊपर वाला अंडर रूट 1 प्लस px माइनस अंडर रूट 1 माइनस px ओवर x, है ना। अब हम क्या करेंगे, आप रख के देखो, ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है, आप चेक कर लो, ये 0 ये भी 0, तो √1 1 माइनस √1 फिर 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, है ना, ये क्या दे रहा है 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, सब्सटीट्यूट करेंगे, इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट क्या होगी सर h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या होगा √1, देखिए x की जगह पर आप रखेंगे -h, तो यहां क्या हो जाएगा -ph, ठीक है, माइनस अंडर रूट, यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस p, x की जगह क्या रखेंगे -h, तो यहां हो जाएगा पॉजिटिव, अपॉन x की जगह क्या रखेंगे फिर से माइनस है, और इस माइनस को मैं अगर ऊपर प्लेस कर दूं, अगर मैं इस माइनस को ऊपर प्लेस कर दूं, तो देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या एक्सप्रेशन बन जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस ph माइनस अंडर रूट 1 माइनस ph अपॉन में h, माइनस अंदर प्लेस करने पर ये तो क्वांटिटी माइनस की बन जाएगी और ये पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव को पहले लिख दिया। क्लियर है, अब सर अब क्या करें, अभी भी ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है, तो सर ये तो रूट का क्वेश्चन है, और रूट में मैंने क्या बताया था
सर रैशनलाइज करेंगे ऊपर से ही 1 प्लस पी एच प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी एच अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी एच प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी ऑफ एच। क्लियर है? अब आप इसको खोल दे, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए ये अगर a है ये b है तो ये a है ये b है, a माइनस बी a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर जब a का स्क्वायर करोगे तो रूट तो खत्म, माइनस b का स्क्वायर फिर से रूट खत्म, अपॉन h किससे मल्टीप्लाई होने जा रहा है, अंडर रूट 1 प्लस पी एच प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी एच से। अगर मैं ऊपर ब्रैकेट ओपन कर दूं तो 1 प्लस पी एच माइनस 1 प्लस पी एच, 1 से 1 कैंसिल और नीचे क्या होगा h टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस पी एच प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी एच। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ पी एच और ये h अंडर रूट 1 प्लस पी एच प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी ऑफ एच। सर अब ये h कैंसिल हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कहेंगे, सर अब ये 0/0 की फॉर्म नहीं दे रहा, ऑन टेकिंग लिमिट्स, सिर्फ ये h हटाना होता है हमारे को नीचे वाला हर बार। तो जब आप ऑन टेकिंग लिमिट्स कहेंगे तो ये 2p देगा और यहां पर क्या होगा, देखिए h को 0 रख दिया आपने तो रूट 1 क्या होगा 1, और ऐसे ही h को 0 रख दिया तो ये क्या बन गया, ये 0 1 माइनस 0 1 तो रूट 1 खुलने के बाद 1, इधर से भी 1 और इधर से भी 1, कितना आ गया सर 2, तो p कैंसिल 2 कैंसिल मिलेगा क्या p। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे सर, RHL पर काम करेंगे, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या होगा सर 0 से बड़ा, सर यही तो होगा 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। अगर आप 0 डायरेक्ट रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, है ना, लेकिन आप ऐसे ना करें, आप क्या करें, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर 0 प्लस h, x की जगह पर h 2h प्लस 1 अपॉन x की जगह पर h माइनस 2, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग 0/0 फॉर्म, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स तो 0 1 अपॉन माइनस 2 आपके पास निकल आएगा। अब चेक कर लो, h को 0 रखो, आपका 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही, तो आप फाइनल क्या कहेंगे, बिकॉज फंक्शन किसके इक्वल है सर, LHL के और RHL के। फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी -1/2, LHL p है और ये भी कितना है -1/2, तो देयरफॉर p की वैल्यू ही निकालनी थी, अननोन क्वांटिटी वही थी हमारे पास। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अगेन इट इज अ डबल डेफिनेशन फंक्शन और ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। तो आप क्या कहेंगे, बिकॉज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या किस पर चेक करेंगे, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। तो f ऑफ x π/2 है तो मेरे पास फंक्शन कांस्टेंट है, तो f π/2 पर वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, LHL चेक करेंगे। LHL लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव, x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव पर फंक्शन कौन सा होगा सर, ऊपर वाला, अपॉन में पाई माइनस 2x, क्योंकि π/2 पर ये है और जब π/2 नहीं होगा तो ये है, तो π/2 से थोड़ा कम होगा तो भी, π/2 से थोड़ा ज्यादा होगा तो भी ऊपर वाला होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आप इसको 0/0 फॉर्म कहेंगे, कैसे सर, π/2 रखो cos 90 0 तो ऊपर तो 0 आ गया, और यहां रखो π/2 तो ये पाई देगा, पाई माइनस पाई फिर 0। तो हम क्या करें सर, पुट करेंगे सबसे पहले x इज इक्वल टू π/2 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो यहां क्या बनने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर रखें क्या, cos ऑफ π/2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2, x की जगह पर सर फिर से π/2 माइनस h। क्लियर है? अब इसको थोड़ा खोल लेते हैं, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 k टाइम्स cos 90 माइनस थीटा क्या बनेगा सर, sin h। मेरे माइंड में तो पहले से ही चल रहा था साइन आ जाए, क्योंकि फंक्शन कौन सा है, ट्रिगो पर है, अपॉन पाई माइनस 2 को अगर अंदर प्लेस करूं, ध्यान से देखिएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कराओ π/2 से, 2 इंटू π/2 कितना होगा पाई, और ब्रैकेट खुलने के बाद माइनस पाई, और 2 इंटू h 2h, और ब्रैकेट खुलने के बाद पॉजिटिव 2h, पाई से पाई ही कैंसिल हो गई। तो यहां पर क्या बचेगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए ये क्या है मेरे पास, k टाइम्स साइन h अपॉन में क्या है सर 2h। एक काम करता हूं, k को मैं डायरेक्ट यहीं पर ही करता हूं, मैं सिर्फ साइन h लिख रहा हूं यहां पर, और नीचे ये 2h बचा है, मैं सिर्फ h ले रहा हूं, तो इनटू में k और 2 को मैं एक तरफ ले गया, तो ये क्वांटिटी क्या है सर, ये तो आइडेंटिटी है 1 इंटू k ओवर 2, तो क्या आ गया मेरे पास, देयरफॉर k/2। बताएं अब सर हम क्या चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट, है ना। वैसे तो सर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस, तो सर जब फंक्शन में ऊपर वाला ही लूंगा
लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या लेने वाला हूं, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अगेन सर इट इज गिविंग 0/0 फॉर्म, राइट? तो हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या रखेंगे, k cos 90 प्लस h ओवर पाई माइनस 2 पाई बाय 2 प्लस h लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, k cos 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, एक बात। और 90 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड, तो फंक्शन विल चेंज। सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, इसकी 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और जहां पर जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें cos नेगेटिव होता है। दूसरी बात, 90 का ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा किसमें, साइन में, अपॉन पाई माइनस, इसको अंदर भेज दीजिए, क्या बनेगा, ये पाई बनाएगा और प्लस माइनस माइनस 2h बनाएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो यहां क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0, नेगेटिव टाइम k साइन h अपॉन नेगेटिव टाइम 2h, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। अब ये क्वेश्चन मैंने यहां पर सॉल्व कराया हुआ, आपको देख लो, ये क्या है, k साइन h अपॉन 2h, यही तो बचा हुआ है। तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आंसर क्या पाएंगे, k/2। तो फाइनल क्या लिखेंगे, बिकॉज फंक्शन किसके इक्वल है, LHL इज इक्वल टू RHL। तो फंक्शन क्या है सर मेरे पास, 3 इज इक्वल टू k/2 इज इक्वल टू k/2, तो देयरफॉर k/2 इक्वल टू 3, तो k कितना आ गया, 6 आ गया सर। क्लियर है, लिख लें। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर, और बेटा मैंने इसको स्टार मार्क किया हुआ है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आप याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आप करेंगे कैसे सर, इसका सॉल्यूशन देखिए। आप जानते हैं ये जो फंक्शन है ट्रिपल डेफिनेशन फंक्शन है, और फंक्शन कहां पर ब्रेक हो रहा है, डेफिनेशन कहां ब्रेक हो रही है, पाई बाय 2 पर। तो अगर आपको कुछ नहीं कहा है तो जो अननोन वेरिएबल्स है इसमें एक a है एक b है, जो इसमें अननोन क्वांटिटीज है उसमें क्या है, a और b। तो हम इनको कहां पर चेक करेंगे, एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2, बिकॉज सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, एज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्लियर है? तो अब आप क्या कहेंगे, एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, f ऑफ x मेरा क्या होगा सर, फंक्शन जब x पाई बाय 2 है तो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट, तो f पाई बाय 2 पर क्या आ जाएगी वैल्यू बेटा, a आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात? अब हम क्या करेंगे सर, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई, अब हम LHL पर काम करेंगे। LHL लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव पर मेरा फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव, सर फंक्शन x पाई बाय 2 से छोटा, सर ये 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 टाइम्स कोस स्क्वायर x। अब देखिए अगर आप x को पाई बाय 2 अगर प्लेस करते हैं तो ये फंक्शन 0/0 की फॉर्म दे रहा है। क्लियर है? तो क्यों सर, साइन 90 क्या होता है 1, और 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0, और कोस 90 होता है सर 0, तो 0/0 की फॉर्म दे रहा है, राइट? तो सर हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा सर, यहां पर 1 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस x का होल क्यूब अपॉन 3 टाइम्स कॉस x की जगह पर क्या रखना है, पाई बाय 2 माइनस h, पाई बाय 2 माइनस h ही रखना है ना, हाँ सर ठीक है, और इसमें स्क्वायर भी है, चेक करें सर 3 cos स्क्वायर x। क्लियर है इतनी बात? अब हम क्या करेंगे, देखिए आप अच्छे से जानते हो, चलो इधर ही करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा सर, cos थीटा, cos h है सर यहां पर, और उसकी पावर कितनी है, q डिवाइड बाय 1 नहीं है 3 टाइम्स cos 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा, साइन h और स्क्वायर के साथ। क्लियर है इतनी बात? अब सर मैं ये जानता हूं, ये तो साइन कोस में आ गया, और साइन की आइडेंटिटी लग जाए तो ये काम हो जाए। क्यों सर ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 0/0 की फॉर्म दे रहा है, h को 0 रखोगे तो cos 0 1 माइनस 1 0, और साइन 0 होता है 0। अब सर ये तो 0/0 की फॉर्म दे रहा है, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन थे जब tan cot कोसेकेंट था, तो मैं क्या सोचता था कि साइन थीटा अपॉन थीटा एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो जाए, तो मैं उस क्वांटिटी को क्या बोल दूंगा, 1, बीइंग अ प्रॉपर्टी या थ्योरम। ठीक है, तो सर ऐसा तो यहां बनता हुआ दिख नहीं रहा,
नहीं दिख रहा है ना, तो कुछ और सोचो। अब आप देखिए यहां पर क्लास 9th में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। क्या होती थी सर? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपने लगाने की कोशिश करनी है, तो लगाएं। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगी सर? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ये क्या है सर? 3 और सर साइन स्क्वायर h। अच्छा बेटा ये थीटा नहीं है h है, सब जगह पर थीटा लगाए, कभी आप h लगाएं, जो है क्वेश्चन में वही वेरिएबल लेंगे। ठीक है, अच्छा सर यहां पर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी तो हमने पढ़ी हुई है सर, हम इसको कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर कोस में क्यों कर रहे हैं? देखो पूरा न्यूमरेटर कोस में बैठा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बताएं अब क्या करें सर? अभी भी है ना जो दिक्कत दे रहा है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोसाइन h 1 प्लस कॉस h प्लस कोस स्क्वायर h डिवाइड बाय 3 टाइम्स। देखिए अगर मैं इसको 1 स्क्वायर कर दूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी मैं लगा सकता हूं, 1 माइनस कोस h एंड 1 प्लस कॉस h। बताएं ठीक है सर, एक बात समझ में आई कि ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई, और अब ध्यान से देखिएगा, अब ये कैंसिल होने के बाद ये 0 बाय 0 की फॉर्म ही नहीं दे रहा। चेक करो सर, ये 0 बाय 0 कौन बना रहा था? सिर्फ यही ब्रैकेट बना रहे थे। ये 1 है और ये cos 0 1 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो रहा था। इसी तरह से ये 0 होगा तो ये सारा का सारा 0 बन रहा था। 0 बाय 0 में ये हमारे को बना रहा था, तो मैंने क्या किया? मैंने उसी फैक्टर्स को निकाल दिया जो इसको 0 बाय 0 बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब क्या करें सर? अब तो 0 बाय 0 की फॉर्म नहीं बन रही है, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स क्या होगा सर? 1 प्लस कोस 0, कोस 0 कितना होता है? 1, फिर 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3, फिर 1 फिर 1। क्लियर है? तो ये कितना आ गया सर ऊपर? 3/3 इंटू 2, ये भी कैंसिल, तो आंसर आ गया मेरे पास 1/2। ये लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास खुल के आ गई। क्लियर है? अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है? RHL लिमिट x टेंड्स टू π/2 पॉजिटिव। फंक्शन क्या है बेटा? b टाइम्स 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, 0 बाय 0 की फॉर्म दे रहा है। आप रखो π/2 साइन 90 होता है 1, तो ब्रैकेट में 0 आ जाएगा, तो 0 इंटू बी 0। अगर आपने π/2 यहां रख दिया, अगर x को क्या रखना है? पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर होगा ये। हाँ, ये होल स्क्वायर लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए x को π/2 रखो तो ये माइनस पाई देगा, और पाई ही आगे बैठा है। पाई माइनस पाई 0, 0 का स्क्वायर 0। क्लियर है? अब सर इसको ठीक करना है, तो सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूट करो। पुट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ क्या होगा सर? लिमिट h टेंड्स टू 0 b टाइम्स 1 माइनस साइन x की जगह पर क्या इंसर्ट होगा? π/2 माइनस h डिवाइड बाय पाई माइनस 2। x की जगह पर हम क्या वैल्यू रखेंगे? π/2 माइनस h और उसका होल स्क्वायर। क्लियर है? तो चलो बेटा ब्रैकेट खोलते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 b टाइम्स क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है सर? cos थीटा cos h डिवाइड बाय, देखिए अगर मैं ये वाला ब्रैकेट खोल दूं, पाई माइनस और होल पर क्या लगा हुआ बेटा? स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 2 को अंदर भेजते हैं तो 2 इंटू π/2 विल गिव यू पाई, और 2 को फिर अंदर भेजते हैं तो क्या देगा? 2h, और मैंने ब्रैकेट भी ओपन किया तो पाई से पाई ही कैंसिल हो गया। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, मेरे पास यहाँ b है, यहाँ 1 माइनस कॉस h है, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4h स्क्वायर। बताए? ठीक है सर। अब ये b/4 जो है ना, ये तो कांस्टेंट है जिस पर लिमिट काम नहीं करती, और अभी भी ये जो मेरे पास फंक्शन है ये 0 बाय 0 की फॉर्म ही दे रहा है। चेक करो, h को 0 रखो, cos 0 1 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0। तो सर इसको ठीक करना है, तो 1 माइनस कॉस h को तो हमने कई क्वेश्चंस में ठीक किया। कैसे करते हैं सर? इसको साइन में कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे? लिमिट पहले मैं वेरिएबल्स पर काम कर रहा हूं। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर h/2 डिवाइड बाय h स्क्वायर इंटू b/4। मैं उसको थोड़ा दूर ले गया। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या है सर? साइन h/2 अपॉन h है, और पूरे पर क्या है? होल स्क्वायर, और 2 को भी मैं पीछे ले गया। देखिए ठीक है सर। अब है ना दिक्कत क्या हो रही है? h तो ठीक है, यहां पर नीचे क्या चाहिए? 2, तो यहां पर भी क्या चाहिए? 2। पता है? इतनी बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो अब क्या करें सर?
अब यहां पर एक गड़बड़ और है कि जो एंगल है वही डिनोमिनेटर और उसी टेंड्स टू लिमिट होनी चाहिए टुवर्ड्स जीरो। तो मैं जानता हूं एज h टेंड्स टू जीरो इंप्लाइज दैट h/2 ऑल्सो टेंड्स टू जीरो। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, लिमिट h/2 टेंड्स टू जीरो। अब देखिए मैं लिखने जा रहा हूं साइन h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर इनटू, अच्छा सर ये तो कैंसिल हो गया, तो b/2 और ये वाला 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो सर यहां पर आ जाएगा 4। क्लियर है इतनी बात। और ये क्वांटिटी क्या बन गई है सर 1 इंटू b/8। आंसर क्या आया मेरे पास b/8। क्लियर है। RHL सोल्व होने के बाद आंसर क्या आ रहा है b/8। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, बिकॉज फंक्शन किसके इक्वल है LHL के और RHL के। ये बात तो क्वेश्चन ने गिवन दी है। फंक्शन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास a, LHL आई थी हाफ और ये आया था b/8 है ना RHL। क्लियर है इतनी बात। अब हम क्या करेंगे सर, देखिए मेरे पास ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन दी हुई है मैं इनसे 3 पेयर बना सकता हूं। कैसे सर, a को इसके इक्वल भी रख सकता हूं, a को इसके इक्वल भी रख सकता हूं और इन दोनों को भी इक्वल रख सकता हूं। क्लियर है ना इतनी बात। तो सर हम किसको लेंगे जिससे मुझे कुछ आंसर कुछ रिवर्ट मिले। तो सर दिखता है मुझे, देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं a किसके इक्वल ले लूं मैं 1/2, तो a की वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब सर b/8 को अगर a के इक्वल ले लिया तो फिर सर a तो फिर आप a को क्या रखोगे 1/2। तो जब मुझे पता है ये दोनों ही इक्वल है तो b/8 इक्वल टू 1/2, 2 इसको काट देगा 4 और 4 अगर उधर चला गया तो b की वैल्यू आ गई 4। बस यही आपका आंसर है बेटा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, आप इसको अच्छे से लगाएंगे, लिख लें। So students, by seeing the length of this video, this is for today, this is all about for today's lecture। और बेटा प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को which is Jain Study Point and keep on liking all our videos। Thank you so much।